की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में आरोपी माने जा रहे गायक समर सिंह को पुलिस ने गाजियाबाद से किया गिरफ्तार। नगवा स्थित चौरा माता मंदिर में स्थापित प्रतिमा हुई खंडित, पुलिस जांच में जुटी। वाराणसी के गंगा घाटों पर संकल्प के साथ लगाए गए महिलाओं हेतु चेंजिंग रूम और डस्टबिन। और शीतला माता संगीत समारोह की तीसरी निशा में कलाकारों ने प्रस्तुत किए विविध कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में आरोपी माने जा रहे गायक समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के आत्महत्या मामले में आरोपी माने जा रहे गायक समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट संतोष कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाद से ही वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस समर सिंह की तलाश में लगी हुई थी। गाजियाबाद से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि समर सिंह के यहां छिपे होने की संभावना है। गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से हमारी टीम के द्वारा समर सिंह को वहां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद समर सिंह को मेडिकल और ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद वाराणसी पुलिस समर सिंह को वाराणसी लाएगी। समर सिंह के वाराणसी पहुंचने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी पहुंचने के बाद समर सिंह को न्यायालय में पेश किया जाएगा। गाजियाबाद से वाराणसी पहुंचने में करीब 12 घंटे का समय लगेगा। ये घटना के बाद से ही वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस लगातार समर सिंह की तलाश कर रही थी। उसी के क्रम में गाजियाबाद से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि उसके वहां होने की, छिपे होने की संभावना है। इस आधार पर हमारी टीम वहां लगी हुई थी और गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से हमारी टीम के द्वारा समर सिंह को वहां गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल और ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड जो अब तक की जानकारी है प्राप्त हो चुकी है और अब वाराणसी पुलिस उसे लेकर के वाराणसी आएगी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई जो भी है विधिक वो संपन्न की जाएगी। कितने दिनों की ट्रांजिट रिमांड है? नहीं, ट्रांजिट रिमांड तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने का है, जितनी शीघ्र पहुँच सकता है और इसके बाद फिर यहाँ की न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, क्या अभी तक जो साक्ष्य आप लोगों ने जाए हैं, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक क्या आप लोगों को मिला है? देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बिल्कुल सुस्पष्ट है। उसमें हैंगिंग आया है और बिसरा प्रिजर्व है, ये जानकारी करने के लिए कि क्या खाया पिया गया। तो इसमें अभी कोई अनर्गल टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो आत्महत्या की ओर इशारा करती है। और कमरा भी अंदर से बंद था, परिस्थितियां भी बिल्कुल आत्महत्या की ओर ही संकेत कर रही हैं। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि जो शराब वगैरह पी थी उसमें? देखिए, शराब के बारे में बिसरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कहा जा सकता है कि पेट में क्या मिला है। और अभी तक जितने लोग इस संबंध में टिप्पणी कर रहे हैं वो केवल कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसी कोई बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं। सर, एक अंतिम सवाल है कि जब होटल का कमरा खोला गया, क्या उसमें पुलिस मौजूद थी? अब पुलिस थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच गई थी। उस समय मौजूद नहीं थी? उस समय मौजूद नहीं थी। तो क्या होटल वालों को? देखिए, सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरों में कैद हैं और उसमें गोपनीय या कोई छिपाने योग्य बात नहीं है। पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष है और हम निष्पक्षतापूर्वक पूरे प्रकरण में जो भी कानूनी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। गाजियाबाद से कब समर सिंह को लेकर वाराणसी पुलिस चलेगी? देखिए, गाजियाबाद से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त हो गया है, वहाँ से टीम हमारी चलेगी। 12 घंटे से अधिक का रास्ता है तो यहाँ पे पहुँचेंगे। नगवा स्थित चौरा माता मंदिर में स्थापित प्रतिमा खंडित हो गई, पुलिस जांच में जुटी है। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के नगवा स्थित चौरा माता मंदिर के समीप उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों को पता चला कि मंदिर में स्थित मूर्ति को खंडित कर दिया गया है, जिसके बाद मंदिर के समीप काफी लोग एकत्रित हो गए और लोग मंदिर के सामने सड़क पर बैठ गए। जानकारी मिलते ही मौके पर एसीपी भेलूपुर सहित तमाम थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नगवा पार्षद रविन्द्र सिंह और स्थानीय निवासी दीपक सिंह राजवीर ने बताया कि अभी नवरात्र खत्म हुआ है और यहां बराबर माता की पूजा होती रही है। उन्होंने बताया कि आज सुबह जब पूजा करने के लिए मंदिर का दरवाजा खोला गया तो वहां देखा गया कि मंदिर के
कुछ अवशेष को तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि कुछ देर में फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचेगी। ये मंदिर बहुत पुराना है और जिस किसी ने माता के मंदिर को खंडित किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण में पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, मामले की जांच की जा रही है, दोषियों की तलाश कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य है, लोगों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया है। मामला देखिए ये है कि ये चौरा माता मंदिर कुल देवी माई थी जो है ये गांव की नगवा की, और तमाम यहाँ सिर्फ चर्चा भी होती है, महिलाएं आकर के पूजा पाठ करती हैं, जो है पुरुष भी करते हैं। रात में किसी अवांछनीय तत्व ने माहौल को खराब करने के लिए मूर्ति को खंडित कर दिया। उस संबंध में क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो है यहाँ पे सभी लोग जुटे थे, तहरीर दिया गया है जिसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी यहाँ पे लंका SHO साहब हैं, CO साहब हैं, चौकी इंचार्ज है, सारे लोग उपस्थित हैं। मांग ये है कि भाई जो भी किया है जो है CC कैमरा से या जैसे भी देख करके उसके खिलाफ कार्रवाई, उचित कार्रवाई किया जाए, ताकि क्षेत्र में इस तरह का माहौल बिगाड़ने का फिर दोबारा प्रयास न किया जाए। यही हम लोग की मांग है। आज प्राचीन चौरा माता का मंदिर है, लंका थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर, नगवा चौकी से दूरी है 100 मीटर। वहाँ पर आज रात में अराजक तत्वों ने सौहार्द बिगाड़ने के लिए, जो काशी गंगा जमुनी तहजीब उसका सौहार्द बिगाड़ने के लिए उसमें जो चौरा माता की प्रतिमा थी उसको खंडित कर दिया। कुछ दिन पूर्व ही नवरात्र बीते हैं, जहाँ पर प्रतिदिन आस पड़ोस के लोग हजारों की संख्या में आकर के माताएं बहनें दर्शन करती थी। ऐसी स्थिति में मूर्ति टूटने से लोगों में जन आक्रोश है। पुलिस मौके पर आकर के उचित कार्रवाई कर रही है। वाराणसी के गंगा घाटों पर संकल्प के साथ महिलाओं हेतु चेंजिंग रूम और डस्टबिन लगाए गए। दशाश्वमेध घाट सहित अन्य घाटों पर महिलाओं हेतु चेंजिंग रूम न होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतें आती थी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं से मिलकर सृजन संस्था के अनिल सिंह ने इसका बीड़ा उठाया है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र व विशिष्ट अतिथि भाजपा के महानगर अध्यक्ष विद्याशंकर राय ने शपथ लेकर किया कि जितने घाट वाराणसी में है वहां महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम एवं माला फूल इत्यादि पूजन सामग्री के लिए बड़े बड़े डस्टबिन रखे जाएंगे, जिससे यात्रियों व पर्यटकों में काफी खुशी है। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों सहित अनेक गणमान्य लोगों ने स्वच्छता अभियान के तहत घाटों की साफ सफाई की और इसे भविष्य में भी इस योजना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अनिल सिंह, कन्हैया त्रिपाठी, महेंद्र मिश्रा, सीआरपीएफ के कमांडर सहित अन्य लोग व जवान उपस्थित रहे। सृजन संस्था के भाई अनिल सिंह जी, गंगा समग्र के हमारे साथी, विशाल प्रोटेक्शन ग्रुप के साथी, यहाँ रोमा बिल्डर्स के साथी, त्रिदेव ग्रुप के साथी, इन सब के सहयोग से माँ गंगा के इन 84 घाटों पर जहाँ हमारी माताएं बहनें स्नान करती हैं, उनके कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम के रूप में इन प्रत्येक घाटों पर चेंजिंग रूम लगाना, जिसमें कि महिलाएं स्नान के बाद अपने वस्त्र बदल सकें। बहुत सारी चीज़ें वो माँ गंगा में अर्पित करना चाहते हैं। पूजन सामग्री है, माला फूल है, अपने वस्त्र, बहुत सारे लोग काशी में आके वस्त्र दान कर देते हैं, स्नान करके यहीं छोड़ देते हैं। वो सारी चीज़ें इस अर्पण कलश में रखी रहेंगी, जिससे ये माँ गंगा में बहते हुए, इधर उधर बिखरे हुए, पानी में सड़ते हुए नहीं दिखेंगे। फिर इसको जो सफाई कर्मियों की टीम यहाँ काम करती है, विशाल ग्रुप जो यहाँ घाटों की सफाई करता है, नगर निगम के लोग जो सफाई करते हैं, फिर वो उनको यहाँ से हटा लेंगे। तो ये गंदगी आपको कहीं भी, अब आप वैसे भी देखिए कि गंगा के सारे तट, हमारे घाट एकदम स्वच्छ दिखते हैं, कोई भी गंदगी बहते हुए नहीं दिखती है। तो कहीं न कहीं से ये उन सामाजिक संस्थाओं का, काशी के नागरिकों का ये जो जन जागरण किया, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को एक मिशन बना के इस देश में जो फावड़ा चलाया 80 घाट पर, आज वो इस देश में स्वच्छता का आंदोलन बन गया है। देश में स्वच्छता के प्रति लोग इतने सजग और नदियाँ हमारी साफ हो रही हैं। तो माँ गंगा के प्रति यह जो संकल्प इन संस्थाओं ने लिया है, हम अपनी तरफ से उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं। हमारे साथ हमारी संस्था के महानगर के अध्यक्ष भाई राय साहब हैं और
हमारे बड़े भाई कन्हैया त्रिपाठी जी हैं, समग्र गंगा समग्र के साथी लोग हैं, बड़े भाई अनिल सिंह जी हैं। तो इन सबको अपनी तरफ से और सीआरपीएफ के अपने उन तमाम साथियों को, विशेषकर विद्यासागर जी के साथ पूरा काशी का संगठन जुड़ा हुआ है। इनके कहने पर समाज सारे लोग काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब समाज का हर व्यक्ति जागरूक रहेगा, सजग रहेगा, तो न घाटों पे गंदगी रहेगी, न माँ गंगा गंदी रहेगी। बात की जाए तो 84 घाट है, तो और भी सामाजिक संगठनों से क्या करना चाहेंगे या किस तरह से सभी घाटों पर? प्रत्येक घाटों को किसी ने गोद लिया है। तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं सफाई करती हैं। आज उसी के चलते आप किसी घाट से कहीं जा सकते हो। अब घाटों पर आपको गंदगी करते हुए लोग नहीं मिलेंगे। पेशाब करके लोग ऐसे ही बचे रहता था, वो अब देखने को नहीं मिलता। अब आज सारे घाट स्वच्छ है। अब स्नान करने वाले घाटों पे भी गंदगी नहीं है। दशाश्वमेध तो सबसे पवित्र घाट है, जहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ हुए हों। तो ऐसे पवित्रतम घाट पर आज ये शुरुआत। शीतला माता संगीत समारोह की तीसरी निशा में कलाकारों ने विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह के तृतीय निशा गुरुवार को माता शीतला के भव्य श्रृंगार, पूजन, आरती, भजन के साथ प्रारंभ हुई। माता शीतला को पंचामृत से स्नान कराकर नूतन वस्त्र, आभूषण, रजत छत्र लगाकर के मनीष पांडे, पंडित अभय पांडे ने षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन किया। पंडित अविनाश पांडे ने आरती उतारी। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन व संचालन में तृतीय निशा का शुभारंभ दुर्गा प्रसन्ना के शहनाई वादन से हुआ। पंडित दुर्गा प्रसन्ना व साथी कलाकारों ने देवी गीत और सोहर की धुन बजाकर अपनी हाजिरी लगाई। मिर्जापुर के मनीष शर्मा ने शिव स्तुति के साथ पारंपरिक कथक नृत्य प्रस्तुत करते हुए देवी गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर हाजिरी लगाई। हारमोनियम व गायन पर गौरव मिश्र, सितार पर पंडित ध्रुवनाथ मिश्र, तबले पर पारस मिश्र ने कुशल संगत किया। सनी मिश्रा, ओम तिवारी, मिर्जापुर के लोक गायक मटुक सिंह, कृष्ण कुमार तिवारी, पुनीत कृष्ण जेटली आदि कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। तबले पर हंसराज, बलराम मिश्र, गौरी श्रीवास्तव, ढोलक पर बबलू मिश्रा व विशाल, बैंजो पर पप्पू, पैड पर साहिल ने कुशल संगत किया। किस तरह का आज कईवां दिन है कार्यक्रम का? यह शीतला महोत्सव दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई का वार्षिक श्रृंगार विराट आरती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय संगीत समारोह का हो रहा है, जिसमें आज तीसरी निशा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंकिबाई घमंडीराम गोवानी ट्रस्ट द्वारा एनीमिया मुक्त भारत और स्वच्छ जल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वाराणसी शहर में महिलाओं के कल्याण और शहर के लोगों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था पर केंद्रित एक अभूतपूर्व आयोजन किया गया। कमला अंकिबाई घमंडीराम गोवानी ट्रस्ट द्वारा निदर्शना गोवानी के नेतृत्व में एनीमिया मुक्त भारत और स्वच्छ जल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन देश को एनीमिया से बचाने और सभी के लिए स्वच्छ जल को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगी प्रयास था। इस कार्यक्रम में एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों की भागीदारी देखी गई जो समाज में महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। शोभा मुथा जैन वाराणसी में पुलिस आयुक्त की पत्नी जो महिलाओं को शिक्षित करती हैं और उनके लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाती हैं, उपस्थित लोगों में शामिल थीं और इन्होंने इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र उपस्थित रहे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि के विस्तार में महिला कल्याण के महत्व पर प्रकाश डाला। उनके प्रेरक भाषण ने लोगों को द्रवित कर दिया। प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिप्राधर ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाकर इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी अमरीश सिंह भोला जो अक्सर महिला सशक्तिकरण
कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं और वाराणसी के युवाओं के साथ मिलकर काम करते हैं, ने भी इस अवसर की शोभा बढ़ाई। इस दौरान 700 से अधिक महिलाओं की एनीमिया के लिए जांच की गई और जिन महिलाओं में ये पाया गया उन्हें अंकुरित अनाज, सूखे मेवे और अन्य पोषक तत्वों वाले भोजन के पैकेट दिए गए। इस कार्यक्रम में एक नाव रैली की भी आयोजन हुआ, जहां गंगा नदी को साफ किया गया और पानी को समुदाय के लिए पीने योग्य बनाने के प्रयास किए गए। कार्यक्रम के आयोजकों ने एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को 1 महीने के लिए दवाएं प्रदान की। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जूस के साथ दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एनीमिया को खत्म करना और सभी के लिए स्वच्छ पानी को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। आयोजन की प्रमुख निदर्शना गोवानी ने सभी प्रतिभागियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और कहा, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान अभिषेक श्रीवास्तव और श्रवण मिश्रा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। किस तरह का आयोजन है और क्या है? एनीमिया मुक्त भारत और स्वच्छ जल कार्यक्रम सामाजिक संस्था अंकीबाई गमदीराम गोवानी ट्रस्ट के द्वारा आज यहाँ 80 घाट पर माताओं बहनों के एनीमिया की जांच। एनीमिक मतलब होता है शरीर में हीमोग्लोबिन, रक्त की कमी। रक्त की कमी से महिलाओं में बहुत सारे रोग होते हैं। कमज़ोर शरीर रहता है तो रोगों का घर हो जाता है। तो इसके लिए जैसे केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अभियान चला रही है कि एनीमिया मुक्त भारत, तो उसमें इन सामाजिक संस्थाओं का भी बहुत योगदान है। वो प्रयास कर रही हैं कि वो इस तरह से महिलाएं, किसी भी घर की महिला जब बीमार होती है तो उसका परिवार बीमार हो जाता है, बच्चे बीमार होते हैं। तो मुझको लगता है कि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, स्वच्छ बच्चा ही उस परिवार की को अच्छा से आगे बढ़ाता है। तो मुझको लगता है कि एनीमिक होना अपने आप में शरीर को रोगों का घर बनाना है। तो ये संकल्प के साथ ये संस्था काम कर रही है। हम पूरी संस्था को, इससे जुड़े हुए तमाम जो बहनें हैं, उन सबको, पूरी टीम को अपनी तरफ से बधाई देना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की महिलाओं के लिए जो है? देखिए, एनीमिया चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एनीमिक होने का मतलब है कि शरीर में उनके रक्त की कमी है और रक्त की कमी से न जाने कितने रोगों का घर उनका शरीर होता है। कोई गर्भवती माँ है तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो भी एनीमिक होगा, उसके शरीर में भी रक्त की कमी होगी। तो मुझको लगता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए तो माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। मैं यही कहूँगी कि अच्छे से अगर भोजन लिया जाए तो और स्ट्रेस भी नहीं रहे, स्ट्रेस से भी काफ़ी एनीमिक हो जाते हैं। तो माइंड से भी रिलेटेड होता है, तो स्ट्रेस भी नहीं रहे और अच्छा भोजन लेने से तो उनका एनीमिक का काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर एनीमिक रहेंगे तो फिर डिजीज़ भी होने लगते हैं, जैसे कैंसर, उसमें काफ़ी ब्लड का लॉस हो जाता है, तो इसलिए वो भी कारण होता है। तो उनके लिए जो मदर प्रेग्नेंट है उनके लिए तो काफ़ी बहुत ध्यान रखना होता है, फूड से लेके हर चीज़ को, कि उन्हें पूरा विटामिन्स मिले। मेरा यही कहना है कि सबसे अच्छा डाइट और स्ट्रेच और हेल्थ और एक्सरसाइज सब कुछ देखते हुए और सनलाइट, वाटर, एयर, ऑक्सीजन, सबका अच्छी ऊर्जा में लिया जाए तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है और बीमारी भी बहुत दूर रहती है। आज यहाँ पे एनीमिया जांच का शिविर का आयोजन किया गया है और ये अंकीबाई गमंडीराम गोवानी संस्था है जो महाराष्ट्र से आकर के यहाँ पे बनारस में जागरूकता को लेकर के यहाँ पे 80 घाट पे आयोजन किया गया है और इसमें काफ़ी तादाद में इस क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। इसके विषय में, एनीमिया के विषय में जानकारी इनको दी गई है। काफ़ी सराहनीय पहल है। संस्था के द्वारा निरंतर इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में भी पिछले कुछ दिनों पहले चोलापुर में हुआ था और भी क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजन होता है। मैं इसके लिए पूरी संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन आपके द्वारा होते आ रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर खिड़किया घाट स्थित हटीले हनुमान जी मंदिर में विविध अनुष्ठान हुए।
श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्रीय देव दीपावली महासमिति वाराणसी के मार्गदर्शन एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के संयोजन में खिड़किया घाट पर स्थित हठीले हनुमान जी के प्रांगण में श्रृंगार, सुंदरकांड, सामूहिक पाठ एवं दीप महायज्ञ का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम हठीले हनुमान जी संघ प्रांगण में प्रतिष्ठित गणेश भगवान, नागा बाबा एवं वनशक्ति माता का पुष्प एवं कामिनी की पत्तियों से भव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद सामूहिक सुंदरकांड का पाठ गायत्री साधकों संघ केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के सदस्यों ने पूरी श्रद्धा भक्ति से कर परिसर को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद दीप महायज्ञ का आयोजन शुरू हुआ। आचार्य पद पर बाल संस्कारशाला संचालिका पुष्पा रानी ने षष्ठकर्म के साथ सर्वदेव आवाहन कर सूर्य गायत्री महामंत्र के सस्वर उच्चारण के साथ पहले से सजाए पूरे प्रांगण में दीपकों को प्रज्वलित कराया। कार्यक्रम में 501 दीप प्रज्वलित किए गए। टिमटिमाते दीपकों के बीच कार्यक्रम संयोजक रमन कुमार श्रीवास्तव ने भव्य आरती की। अंत में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। हनुमान जी जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पंडित गंगाधर उपाध्याय, वागीश दत्त मिश्र, राजू जायसवाल, अरुण श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। आज हनुमान जयंती है। कहा गया है कि मंगल भवन मंगल हारी हरहु नाथ मम संकट भारी, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तीनों लोग हाँकते कापे। ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी आज कलयुग में भी हैं। इनकी भक्ति अगर की जाए तो भक्ति का साक्षात प्रमाण मिलता है, साक्षात रूप से आशीर्वाद मिलता है। आज भी हनुमान जी हैं। आज हम लोग जो है इनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। रामनगर पंचवटी मैदान मलिन बस्ती में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल रामनगर अध्यक्ष अर्जुन शर्मा योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत वृहद स्वास्थ्य शिविर का कैंप मलिन बस्ती पंचवटी मैदान रामनगर में लगाया गया, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल रामनगर से डॉक्टर अभिजीत श्रीवास्तव एवं उनकी पूरी टीम कैंप में उपस्थित होकर वर्तमान में चल रहे वायरल फीवर एवं शुगर, हीमोग्लोबिन व अन्य जांच कर दवा वितरित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा महानगर मंत्री विवेक सिंह एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह उपस्थित रहे। इनके साथ ही विवेक सिंह, विवेक दुबे, सुनील श्रीवास्तव, चंदन जायसवाल एवं सैकड़ों कार्यकर्ता व आम जनता उपस्थित रही। देखिए, आज जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है वो लगभग 403 विधानसभा में उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा सबसे बृहद जो है स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के तहत। आज जो है मंडल रामनगर में भी युवा मोर्चा के तहत आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है, और उसके बाद जो है हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो है स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। तो आज मंडल में लगाया गया। लगभग 70 से 80 पेशेंट को जो है, किसी को जो है वायरल फीवर हुआ है, किसी को तमाम चाहे ब्लड प्रेशर की हो, चाहे कोई भी हो, तो उसकी जांच करके उसको दवा वितरित किया गया। हम लोग जो रामनगर में आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थापना दिवस, मतलब जो हम लोगों के 6 तारीख को स्थापित हुआ था, उसके तहत सेवा सप्ताह चला जा रहा है, न्याय सेवा सप्ताह। इसके अंतर्गत हम लोग शिविर लगा रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर। लगभग हमारे 13 मंडल हैं। 13 मंडलों में हर जगह एक एक स्वास्थ्य शिविर लगाई गई है, जिसमें कम से कम 40, 50, 60 मरीजों को उन्होंने देखा है। हम अपने डॉक्टर रखे हैं, उनके संग हेल्पर हैं, सब मतलब जांच करने के सारे प्रक्रिया की जा रही हैं। इसी के तहत भाजपा के सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और ये पूरे 1 हफ्ते तक कार्यक्रम चलेगा। आज कितने पेशेंटों को? आज हम लोग ना अगर पूरे 13 मंडलों में मिला लिया जाए तो लगभग 1000 के आसपास हम लोगों ने पेशेंट देखे हैं पूरे महानगर में। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में आरोपी माने जा रहे गायक समर सिंह को पुलिस ने गाजियाबाद से किया गिरफ्तार। नगवा स्थित चौरा माता मंदिर में स्थापित प्रतिमा हुई खंडित, पुलिस जांच में जुटी। वाराणसी के गंगा घाटों पर संकल्प के साथ लगाए गए महिलाओं हेतु चेंजिंग रूम और डस्टबिन।
और शीतला माता संगीत समारोह की तीसरी निशा में कलाकारों ने प्रस्तुत किए विविध कार्यक्रम। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।